Hello students, today we are going to proceed the chapter which we started last time, that is permutation and combination. हमने अलग अलग पार्ट में लिया. पहले हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था. उसके बाद जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने नोटेशन फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा था कि फैक्टोरियल का क्या मीनिंग है. नाउ आई एम कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ परमुटेशंस. अगर परमुटेशन का कंसेप्ट मैंने बता दिया है. परमुटेशन मींस अरेंजमेंट्स. अब हम परमुटेशन में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड यू विल सी इन सम केसेस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्यूशन इजी रहता है और इससे डिफिकल्ट नहीं होता. परमुटेशन के फॉर्मूला से थोड़ा लेंथियर हो जाता है. बट अगर क्वेश्चन में लिखा है विदाउट यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इवैल्यूएट दिस, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती एक्सेप्ट फॉर टू यूज द फॉर्मूला. नाउ बेसिकली if there are total n things out of which r are required to make the permutations, then what's the form? जैसे हम क्वेश्चन करते थे कि भाई हमारे पास डिजिट है 1 2 3 4 5. हमने इसे 3 डिजिट नंबर बनाना है. ठीक है. दो तरह के क्वेश्चन होते थे और उसी को मैं केस वाइज लिख रहा हूं. केस 1, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड. जैसे हम यहां पे क्वेश्चन करते थे, हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन आ दी हो, जैसे यहां पे 0 ना आ जाए. ठीक है ना. और व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, यहां मैं लिख देता हूं अनटिल एंड अनलेस सम स्पेसिफिक कंडीशन इज नॉट गिवन. स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी? सपोज मैं डिजिट्स को ले लेता हूं, इंस्टेड ऑफ 5 आई टेक 0. अब मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 0 अगर मैं 100 प्लेस पे लिख दूंगा तो 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा. सपोज मैं ऐसा नंबर बनाना चाहता हूं कि 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो इट्स ए स्पेसिफिक कंडीशन. तो मैं कह रहा हूं कि अनटिल एंड अनलेस सम स्पेसिफिक कंडीशन इज गिवन. सपोज जैसे ये 0 नहीं है, मैं 5 लेता हूं और अब मैं लिखता हूं कि आउट ऑफ दिस डिजिट आई हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर. रेपिटेशन इज अलाउड वाला केस लिखा है. तो आप कैसे करते थे इसको कि 1 प्लेस पे कितनी चॉइसेस है? 5. 10 प्लेस पे कितनी चॉइसेस है? 5. 100 प्लेस पे कितनी चॉइसेस है? 5. तो बेसिकली ये 5 रेज़ टू पावर 3 बनता था. इस केस में भी हम लिखते हैं व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड देयर आर टोटल n थिंग्स. जैसे यहां पे कितने थे? 5 डिजिट्स थे. कितने चाहिए थे? कितने चाहिए हमें परमुटेशन के लिए? 3 डिजिट चाहिए. यहां पे मैंने वही लिखा, टोटल अगर n है तो इस एग्जांपल के केस में n जो है वो 5 हो जाएगा. चाहिए कितने? r. तो इस केस में r जो है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. तो अगर ऐसी कंडीशन है देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू n की पावर r. और ये मैंने लिखा अनटिल एंड अनलेस सम स्पेसिफिक कंडीशन इज गिवन, कि रेपिटेशन करनी है, रेपिटेशन अलाउड है, लेकिन हमारा डिजिट ही वहां पे 0 है और 0 को यहां रखने से हमें 3 डिजिट नंबर नहीं मिलता. सेकंड केस लेते हैं, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. ठीक है. तो ये बनता है n फैक्टोरियल. उस केस में यहां आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल. ठीक है. और ये जो n और r का रिलेशन है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन और इक्वल टू n. r जो होगा n से हमेशा छोटा होगा या इक्वल भी हो सकता है. जैसे हमें टोटल 5 डिजिट और 5 डिजिट नंबर ही बनाना है,
तो n और r इक्वल हो सकते हैं, लेकिन r n से बड़ा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 5 डिजिट्स है और मुझे 6 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट कि व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड एंड व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। नाउ नंबर 2, अब कुछ और केसेस आएंगे जिन पे जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उस समय बताऊंगा आपको कि हाउ वी यूज द फॉर्मूला। उसमें होगा कि कुछ एक जगह रेपिटेशन होगी, कुछ जगह नहीं होगी। जब उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आई विल डिस्कस दैट। तो ये दो चीजें आप याद रख लें, रेपिटेशन होगी तो इट इज n रेज़ टू पावर r, अगर नहीं होगी तो इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। Let me erase this one. Now, I will start with the questions of the exercise. I think it's exercise 7.3 which we have to start with. So let me start exercise 7. Let me read the first question. It is how many 3-digit number can be formed using the digit 1 to 9. तो जो given digits हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That means n is here 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total number of things जो दिए हैं वो 9 दिए हैं. That is n equal to 9, right? तो अगर मैं लिख दूं यहाँ, that is n is 9, right? How many 3-digit number can be formed? ठीक है? What we need? We need to form 3-digit number. 3-digit number, correct? That is r equal to 3. Total n things है, r चाहिए permutation बनाने के लिए. And the question is with no digit repeated, how many 3-digit numbers can be formed? कोई भी digit repeat नहीं कर रहा. जब repeat नहीं करेगा तो कैसे बनेगा? Therefore total 3-digit numbers. अब देखते 0 तो नहीं है कहीं, इन digits में नहीं है. 3-digit numbers is equal to n factorial upon n minus r का factorial. n कितना है हमारे पास? 9. तो बनेगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल. अब देखिए यहां 6 आएगा, तो इस 9 फैक्टोरियल को मैं तब तक इलेबोरेट करूंगा जब तक मुझे 6 ना आ जाए. 9 into 8 into 7 into can I write 6 फैक्टोरियल? 6 पे क्यों रुक गया? क्योंकि नीचे भी 6 आ रहा है. 6 फैक्टोरियल और ये कैंसिल हो जाएगा. सो आई एम लेफ्ट विथ 9 8 are 72. 72 into 7. So I am writing the final answer here on this side. इस साइड लिख रहा हूं मैं. It is 72 into 7. 504 is the answer for this question. अब अगर इसी क्वेश्चन को हमने करना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो हम क्या करते कि वंस प्लेस पे, मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं. अगर इसी क्वेश्चन को हम करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? नाउ अगर यही क्वेश्चन हम देखें, अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से होता, मुझे 3-digit नंबर बनाना है, तो मैं लिखता यहां वंस प्लेस, आई टेक टेंस प्लेस, 100 प्लेस. 3-digit नंबर बनाना है तो ये प्लेसेस है मेरे पास 1, 10 और 100. अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो इसके लिए मेरे पास 9 चॉइसेस है, राइट? अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो यहां पे एक डिजिट फिट हो गया. अब यहां कितने बचे? 8. ये हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में.
और यहाँ 7. So total number of ways will be 9 into 8 into 7 and that will be the same जो हमने रिजल्ट वहां पहले निकाला था. Right? Now this question is over. I am going to take the second one. Exercise is 7.3. Second question now. Second question is how many 4-digit numbers are there with no digit repeat? How many 4-digit numbers are there? देखिए जो digits है हमारे पास वो इसमें कोई मेंशन नहीं किए, तो that means I need all the digits. ठीक है, मुझे सारे digits कंसीडर करने पड़ेंगे. Now जो digits हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब इससे हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग दीज डिजिट्स और रेपिटेशन अलाउड नहीं है. ठीक है, इसमें मैं वही बता रहा था जो सॉरी स्पेशल कंडीशन है वो आकर करेगी. जैसे 0 है, इसमें मैं एनपीआर ले सकता हूं, लेकिन उसमें क्या होगा ध्यान से देखिए. रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मुझे we require 3-digit number. टोटल मैं लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज, मैं टोटल नंबर ऑफ वेज लिख रहा हूं, मैं टोटल 3-digit नंबर नहीं लिख रहा. दैट इज कितने डिजिट्स है? 10. 10p3 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 minus 3 factorial. ठीक है, which is equal to 10 into 9 into 8 into 7 factorial upon 7 factorial. This is 90 into 8. 10 9s are 90. 90 into 8 720. But these 720 ways include the way in which 0 is at. मैं लिखता हूं यहां, but these 720 ways include the numbers where 0 is at 3-digit number था, 4-digit number था. Let me check. It is 4-digit number, तो थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ हमें. It is 4-digit number, तो ये बन जाएगा 10p4. ये बनेगा 10 minus 4 फैक्टोरियल, तो इसको अब हम 6 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे. यहां भी 6 फैक्टोरियल आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड हियर आई विल गेट 90 into 56 है ना. It is 5040. So यहां पे भी मैं लिख देता हूं 5040. 5040. These 5040 ways include the numbers where 0 is at. अगर 4-digit नंबर है तो 1s प्लेस होगा, 10s होगा, 100 होगा, 1000 होगा. ध्यान से सुनना, 1000 प्लेस पे अगर 0 लिख दिया जाए और यहां कुछ भी लिख दूं तो बेसिकली इट इज नॉट ए 4-digit नंबर, इट इज 3-digit नंबर. तो where 0 is at 1000 place. And it will not make 4-digit number. It will not be a 4-digit number. I think my point is clear. So what we should do? अब मैं लिखूंगा 0 को अगर मैं 1000 प्लेस पे फिक्स कर देता हूं. If 0 is fixed at 1000 place, then total number of ways. अब मैंने क्या किया, 0 को यहां फिक्स कर दिया. 0 को फिक्स कर दिया, ध्यान से सुनना. आई एम राइटिंग दिस. ये 1s, ये 10s, ये 100, ये 1000.
यहां 0 को फिक्स कर दिया। अब मेरे पास 10 में से कितने डिजिट्स बचे? 9। 0 फिक्स हो गया। 9 में से मुझे कितनी प्लेसेस फिल करनी है? 3। ठीक है, दैट कैन बी डन इन 9p3 ways। ठीक है, अब मेरे को इससे मिलेगा क्या? यहां पे मेरे को वो भी नंबर मिले जहां 0 यहां पे है। अब मैं ये काउंट कर रहा हूं कि 0 यहां पे होगा तो नंबर कितने बनेंगे? जितने भी बनेंगे उसको टोटल में से माइनस कर देंगे एंड अल्टीमेटली आई विल गेट द 4 डिजिट नंबर। 9p3 को लिखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल which will be equal to 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial cancel 72 into 7 it is 79 is a 72 into कितना 7 that is 504। अब मुझे चाहिए 4 डिजिट नंबर। देखिए मैंने लिखा 4 डिजिट नंबर कहीं पे भी नहीं लिखा, मैंने लिखा वी रिक्वायर 4 डिजिट नंबर। टोटल नंबर ऑफ वेज लिखा, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर नहीं लिखा कि हम कैसे डिजिट्स को 4 डिजिट्स को प्लेस कर सकते हैं। दैट इट मींस उसमें 0 भी आ रहा है यहाँ पे। फिर मैंने काउंट किया कि 0 अगर हम 1000 प्लेस पे फिक्स कर दें ऐसे कितने नंबर बनेंगे? ऐसे इतने नंबर बनेंगे। तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से एंड आई विल गेट टोटल 4 डिजिट नंबर्स। सो हियर I am writing therefore total 4 digit numbers is equal to 5040 minus 504 and it is equal to 10 minus 4 is 6, 3 minus 0 is 3, here 10 minus 5 is 5 and here 4. 4536 is the final answer. So I am erasing this one now and I will come to the next one. So I think the point was clear. जो मैं कह रहा था कि कभी स्पेसिफिक कंडीशन ना हो तभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वाज द स्पेसिफिक कंडीशन। कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन हमें दिख रहा है कि अगर हम 0 यहां रखेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। So let's come to the next one. Question 3. Third question. Let me read the question. It is how many 3-digit even number can be made using the digits. अब इसमें भी देखें जो कंडीशन है वो स्पेसिफिक है कि हमें इवन नंबर्स ही चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना हो तो ये क्वेश्चंस थोड़े इजियर रहते हैं। डिफिकल्ट तो इस केस में भी है बट थोड़े लेंथी जरूर हो जाते हैं। इट इज हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 7। हमने बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर। 3 digit even number. We require 3 digit even number. अब देखिए अगर हमें इसको करना होता फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से तो क्या होता? ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस। हम कहते हैं इवन है तो इसके लिए यहां कितनी चॉइसेस है? 6 4 और 2, 3 चॉइसेस। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 प्लेस इज फिल्ड तो यहाँ 5 चॉइसेस होगी और यहाँ कितनी चॉइसेस होगी? 4। तो 60 हमारा आंसर बन जाता। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले
यहां डिजिट्स हैं 2 4 6, ये लिखा मैंने वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो वंस प्लेस के लिए मेरे पास 3 नंबर है, 3 में से कितना फिट करना है 1, तो मैं लिखूंगा एट वंस प्लेस आउट ऑफ 3 डिजिट्स, क्योंकि इवन नंबर आना चाहिए, इवन डिजिट आना चाहिए सारी, तो इवन डिजिट्स 3 है, आउट ऑफ 3 डिजिट्स 1 इज रिक्वायर्ड। फिलअप तो 1 नहीं करना, 1 इज रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू कितने बेस में हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, which is equal to 3 into 2 into 1 upon 3 minus 1 is 2 factorial. 2 factorial is basically 2 only, cancel, so that is ये निकाल। अब एक डिजिट मेरा इसमें फिक्स अप हो गया, ध्यान से सुनो। Therefore रेस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, वंस प्लेस की बात होगी क्योंकि इवन था, रेस्ट ऑफ 2 डिजिट्स आउट ऑफ कितने 1 इज रिक्वायर्ड, तो यहां मैं लिख लेता हूं देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में इसको किया जा सकता है ये लिख लेते हैं। रेस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, अब 2 डिजिट्स बनने हैं, एक 10 प्लेस पे, एक 100 प्लेस पे, ठीक है, 2 ही डिजिट बनने हैं। अब एक डिजिट हमारा फिक्स अप हो गया है, तो एक को काट दो, बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5। अब 5 में से मुझे 2 फिलअप करने हैं, रेस्ट ऑफ 2 डिजिट्स आउट ऑफ 5 कैन बी अरेंज्ड, वर्ड लिख लो या कम्यूटेड लिख लो, कुछ भी लिख लो, कैन बी अरेंज्ड इन कितने वेज, टोटल कितने हैं 5, और फिलअप कितने करने हैं 2, तो ये आएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू ये बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये 20 बन गया। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमने यूज किया, लेकिन हमने पढ़ा था कि इफ वन थिंग कैन बी डन इन m ways, other कैन बी डन इन n ways, टोटल नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन इज m into n। हमें दोनों चीजें चाहिए, एक चीज हो रही है 3 वेज में जो कि हम इवन डिजिट फिक्स अप कर रहे हैं, एक चीज हो रही है यहां 20 वेज में, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3 digit even numbers, 3 digit even numbers is equal to कितना बन गया ये 3 digit even numbers, एक 20 में एक 3 में, तो टोटल हो जाएगा 20 into 3 equal to 60। So that's all in this question. Let's move on to the next one. Let me move on to the next one. It is 4th question. That's 4th. Find the number of 4-digit number that can be formed using the digit 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ठीक है, क्वेश्चन है we need 4-digit number, so I think that's easy. If no digit is repeated, so 4-digit numbers can be formed in कितने ways? देखिए टोटल डिजिट है 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, और 4 डिजिट चाहिए, 0 कहीं नहीं है,
तो 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। मीनिंग हो गया टोटल 5 है, टोटल 5 थिंग्स है, 4 आर रिक्वायर्ड टू मेक अप द परमुटेशंस। वर्ड परमुटेशन यूज कर लो या अरेंजमेंट यूज कर लो, एक ही है, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट। व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल होगा, वो 1 ही होता है। इसको हमें पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? 5 4 20 20 3 are 60 2 are 120, so it can be done in 120 days. Now one more part is there, how many of these will be even? Even के लिए क्या करना, ध्यान से देखें। अब मैं लिख नहीं रहा, बता देता हूं। वंस प्लेस के लिए, वंस प्लेस के लिए परमुटेशंस कैसे बनेगी? इवन नंबर 2 ही है, 2 and 4, और वंस प्लेस के लिए 2 ही फिट होंगे। तो मैं 2 में से एक ही फिट होगा, तो इट कैन बी डन इन 2p1 ways, which is 2 factorial upon 2 minus 1 factorial, so which will become 2 only। उसके बाद हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए। एक डिजिट मैंने फिलअप कर दिया, एक को काट दो, चाहे 1 2 3 4, अब 4 बचे, और 4 में से मैंने कितने एडजस्ट कर दिए? 3। तो रेस्ट ऑफ 3 डिजिट्स, रेस्ट ऑफ डिजिट्स वो कितने में होंगे? 1 2 3 4 p3, 3 एडजस्ट करना है, वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो जो बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 में, ठीक है। तो 24 इंटू 2 48 वेज बनेंगे in which even numbers can be formed, right? That is this one. And coming to the next question. It's question 5 now. From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman? Total persons है 8, ठीक है। Total persons कितने? 8, ठीक है। Persons required for post, persons 2 ही पोस्ट है, required for post कितने? Chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position। इसका मतलब है रिपीट नहीं कर सकता, एक पर्सन एक ही पोजीशन पे दूसरी पोजीशन रिपीट नहीं कर सकता। क्वेश्चन वही बना कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, और टोटल पोस्ट हमारे पास 2 है, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, जहां परमुटेशंस लिखा है वहां वर्ड आप अरेंजमेंट्स भी लिख सकते हो, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n हमारा 8 है, विच इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तक क्यों रुका है? क्योंकि यहां भी 6 फैक्टोरियल आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 56 इज द आंसर। Let me come to the next question. Question 6. So I think this is clear. Can I erase this one? Next again. Find n if हमें गिवन है n minus 1 p3 is 2 का मतलब क्या होगा? डिवाइडेड बाय np4 इक्वल टू 1:9। फाइंड करना है n, we need to get n। Let me check the question again. Yes, it is find n. Now
दिस np इट इज इन द फॉर्म npr, n की जगह n minus 1 है, तो क्या लिखेंगे इसको n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n minus 1 minus 3 फैक्टोरियल. आई थिंक आई एम क्लियर. इस 2 का मतलब है डिवाइडेड बाय np4 n फैक्टोरियल अपॉन n minus 4 फैक्टोरियल. कितना हुआ 1 अपॉन 9. आई थिंक आई एम क्लियर. इस 2 का मतलब ये अपॉन, इधर अपॉन की जगह मैंने ये डिवाइडेड का साइन डाल दिया. ये क्या बना n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n minus 4 फैक्टोरियल into, can I write it n minus 4 factorial upon n factorial equal to 1 upon 9. चेक करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा. What I am left with n minus 1 factorial upon n factorial equal to 1 upon 9. अब ये n factorial को ध्यान से देखें, ये हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था फैक्टोरियल की. इसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर भी n माइनस 1 फैक्टोरियल था. इक्वल टू 1 बाय 9, ये कैंसिल हो गया. देयरफॉर 1 अपॉन n इक्वल टू 1 बाय 9 एंड देयरफॉर n इक्वल टू 9. सो दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज द वैल्यू ऑफ n. So students, let's keep it up to here only, and next time I will take rest of the question.